दोस्तों पिछले साल मैंने एक अपडेट डाला था रिगार्डिंग सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल या हम कह सकते हैं सेल्फ चार्जिंग रेंज एक्सटेंडर। तब ये निसान ने एक मॉडल निकाला था, लीफ का एक मॉडल था, लीफ के पर इस सेल्फ चार्जिंग रेंज एक्सटेंडर मॉडल निकाला था। उसी से जुड़ा एक नया अपडेट यहाँ आया है, लेकिन इस बार लीफ नहीं, ये इनका एक जो निसान का मॉडल है किक, जो ऑलरेडी इंडिया में मॉडल अवेलेबल है, किक ई पावर इस मॉडल का नाम है। एक प्रीमियम एसयूवी है दोस्तों, और जो सेल्फ चार्जिंग रेंज एक्सटेंडर है ये, अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें तो हम सब जानते हैं उसमें बैटरी से उसके जो व्हील ड्राइव है, जो पावर है उसको बैटरी से मिलती है और बैटरी को थ्रू चार्जर इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसको चार्ज किया जाता है। बट यहाँ इस टेक्नोलॉजी में किक ई पावर को, जिसको सेल्फ चार्जिंग रेंज एक्सटेंडर भी कह सकते हैं, इसमें किसी तरह का चार्जर ही नहीं होता, चार्ज की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तब आप सोचोगे, बात कहोगे कि सर फिर इसकी चार्जिंग कैसी होती है। बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए इसमें एक इनबिल्ट स्मॉल पेट्रोल इंजन रहता है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर का छोटा, जो बिल्कुल इनके व्हील ड्राइव में बिल्कुल हेल्प नहीं करता है, सिर्फ एज ए जनरेटर एक हेल्प करता है और ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे बैटरी चार्ज होती है और उससे आगे मोटर से के साथ व्हील्स को आगे पावर मिलती है। अगर हम इस इंजन की बात करें तो बिल्कुल आप कहेंगे अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का पर्पस तो सोल्व नहीं हुआ। बिल्कुल दोस्तों, ये पेट्रोल इंजन है तो बिल्कुल पोल्यूशन करता है। 23.4 किलोमीटर पर लीटर की इसकी फ्यूल कंजप्शन है इस इंजन की। इसके अलावा 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर ये एमिट करता है। अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, सेल्फ चार्जिंग रेंज एक्सटेंडर, ये ना तो हाइब्रिड है ना प्लग इन हाइब्रिड इसको कह सकते हैं। हाइब्रिड में बिल्कुल इंजन से ही रहता है, सिर्फ ये मोटर से असिस्टेंस मिलती है जिससे उसकी रेंज बढ़ जाती है। वहीं प्लग इन हाइब्रिड में बैटरी भी होती है और उसमें इंजन भी होता है, दोनों से ही चलता है। लेकिन यहाँ सेल्फ चार्जिंग रेंज एक्सटेंडर में जो व्हील ड्राइव है, तो जो उस मोटर को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो बैटरी से ही मिलती है, लेकिन बैटरी को यहाँ चार्ज किया जाता है थ्रू जो पेट्रोल इंजन है, जो एज ए जनरेटर एक्ट करता है, काम करता है, उससे इस बैटरी को चार्ज किया जाता है ऑन बोर्ड। तो सीधी सी बात है, यहाँ चार्जर की रिक्वायरमेंट ही नहीं आता है। तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि इस तरह के चार्जिंग की टेंशन नहीं है, चार्जिंग टाइम लगता है वो इस तरह किसी वो हमें टेंशन नहीं रहती, और जो रेंज एंग्जाइटी रहती है कि रेंज हमें ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर बिल्कुल अनलिमिटेड रेंज आपको मिलने वाली है, क्योंकि ऑन बोर्ड आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी और आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। एक अनलिमिटेड वारंटी, लिमिटेड रेंज आपको यहाँ मिल सकती है। और जो लिथियम बैटरी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है वो, उसका साइज भी छोटा है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें साथ के साथ उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें जो पावर है वो मिल रही है। तो ऐसे में जो इसकी जो बिल्कुल जो वारंटी है इस लिथियम बैटरी पैक की, वो 10 साल की आपको किक ई पावर जो मॉडल है उस पर 10 साल की वारंटी निसान यहाँ पर दे रही है। अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि किक ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, तो इसके काफ़ी चांसेस है, गुड चांसेस है कि इसके इलेक्ट्रिकल वर्जन ई पावर को भी इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। और आई थिंक 20 लाख के आसपास इसका प्राइस भी रह सकता है। तो अभी फिलहाल अभी कंफर्मेशन नहीं है इसके लॉन्च की। बिल्कुल जब भी कोई ऐसा अपडेट आएगा आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। इस थोड़ी सी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा मैं आपके साथ कमेंट्स भी आपके चाहता हूं कि आप जरूर करें कि हमारे मतलब की है या नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो ये भी इसके जो पेट्रोल इंजन है उससे हो रहा है। तो आप क्या मानते हैं इस सेल्फ चार्जिंग रेंज एक्सटेंडर जो टेक्नोलॉजी है, आपको क्या लगता है कि कितने काम की है या नहीं है? बिल्कुल आप कमेंट जरूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।